नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, कहा वैक्सीन की तैयारी पर सतर्कता जरूरी। राज्य में कोरोना के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी, रिकवरी रेट 97% से अधिक। मास्क नहीं लगाने वालों पर प्रशासन ने शुरू की सख्ती। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत को लेकर सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जमानत नहीं देने की अपील। और चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता, हथियार और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वर्चुअल बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए हम सबको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में 160 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रयासों से आज भारत कोरोना रिकवरी और मृत्यु दर में अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है। इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक, अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। वहीं देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.76 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। कोरोना से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 480 लोगों की मृत्यु हुई। इधर पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में नमूना जांच क्षमता 15 लाख प्रतिदिन है। 2134 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की जाती है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों में 219 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 304 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,688 हो गई है। वहीं 2,202 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा 1,04,533 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक 953 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.07% हो गई है। अब तक 39,24,648 कोविड नमूनों की जांच हुई है, जबकि कल 16,591 नमूनों की जांच हुई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने
सभी जिला अधिकारियों को कोरोना जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है। रांची के उपायुक्त ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया है। उधर जमशेदपुर में मास्क का प्रयोग नहीं करने वालों को 8 घंटे कैंप जेल में रखने का निर्देश जारी किया गया है। धनबाद में भी मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। गुजरात की केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट कल से 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारी अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को और अधिक उपयोगी बनाने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। मोबाइल ऐप पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के अंतर्गत लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जाने माने नेता सर छोटू राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सर छोटू राम ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा और किसान कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटू राम ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि वे श्रमिकों, वंचितों और शोषितों की आवाज बने और समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ देश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई ने आज अपना जवाब झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किया। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अब तक आधी सजा नहीं काटी है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला भी दिया है। उसने अदालत से लालू प्रसाद यादव की जमानत नहीं देने की अपील की है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काट लेने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है।
इस मामले पर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के सिलदाग खामडीह जंगल में सुरक्षा बलों ने एक राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के गिरफ्तार जोनल कमांडर कृष्णा गंझू की निशानदेही पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को यह सफलता मिली। नक्सलियों ने ये सभी सामान जमीन के नीचे दबा कर रखे थे। कुछ दिनों पहले टीपीसी के सब जोनल कमांडर कृष्णा गंजू की अरेस्टिंग हुई थी प्रतापपुर थाना क्षेत्र से। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसी क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को जंगल में छिपा कर रखा गया है टीपीसी के उग्रवादियों के द्वारा। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने शौचालय निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जिले के प्रत्येक गांव और टोले में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इधर पलामू जिले के ही हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत डंडिला पंचायत में मनरेगा के कार्यों में जेसीबी का प्रयोग किए जाने पर कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संबंधित पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, मुखिया और कनीय अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मनरेगा के कार्यों में जेसीबी के इस्तेमाल की शिकायत सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई थी। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के उपायुक्त को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। जिले के उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि मामले की जांच हुसैनाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से कराई गई तो आरोप सत्य पाया गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है। मतदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले में आज मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित एक समारोह में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह रथ जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में घूम घूम कर निबंधन के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। हजारीबाग जिले में मेगा किचन का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इस मेगा किचन का निर्माण हो जाने से जिले के करीब 1 लाख बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील मिल सकेगा। सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि अक्षय पात्रा द्वारा बनाए जा रहे मेगा किचन का निर्माण अगले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब तक इतने बड़े किचन का निर्माण नहीं हुआ है। किचन का जो काम है बड़ी तेजी से चल रहा है। ये एक रसोई घर इस बड़े पैमाने पर बनने वाला है कि हमारे देश में ऐसे कुछ 5-10 ही इतने बड़े रसोई घर बने हैं। 1 साल के अंदर ही अंदर यहाँ सब काम समाप्त हो जाएंगे और यहाँ से ही, इस रसोई घर से ही हमारे हजारीबाग में 80,000 से 1 लाख बच्चों को पौष्टिक भोजन रोजाना मिलने वाला है। बड़े पैमाने पे ये रसोई घर होगा। खूंटी जिले में आज प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिला प्रशासन को 6,61,900 रुपए की राशि देगी। यह राशि कोरोना संक्रमण काल में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने में खर्च की जाएगी। इधर झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और सरकार ने इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने की पहल तेज कर दी है। पिछले दिनों नेतरहाट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने का संकेत दिया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के नेतरहाट में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। खनन नहीं, पर्यटन की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना ने इस पर ब्रेक जरूर लगाया है, लेकिन लक्ष्य साफ है। महुआडाल प्रखंड के लोध जलप्रपात का परिभ्रमण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा व इसे विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाया जाएगा। सरकार पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए कार्य योजना बना रही है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर रहे देवल सहाय का आज सुबह निधन हो गया। 73 साल के देवल सहाय ने रांची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले 3 महीने से वे बीमार चल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। कहा, वैक्सीन की तैयारी पर सतर्कता जरूरी। राज्य में कोरोना के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी। रिकवरी रेट 97% से अधिक। मास्क नहीं लगाने वालों पर प्रशासन ने शुरू की सख्ती। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत को लेकर सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। जमानत नहीं देने की अपील। और चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता, हथियार और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।